रज़िया, आज ज़रा घर अच्छी तरह चमका दो, अल्लाह के मेहमान आने वाले हैं। सालिहा खातून की आवाज़ में ऐसी चमक थी जैसे किसी ने दिल में चिराग जला दिया हो। वो तेज़ी से कमरे में जा रही थीं। कभी पर्दे सीधे करती, कभी सोफे के किशन ठीक करती, कभी बावर्ची खाने में जाकर देगची का ढक्कन उठाकर सालन को हिलाती। रज़िया सहन में बैठी फर्श रगड़ रही थी। इसके हाथ सुर्ख हो चुके थे मगर ज़हन किसी और ही ख्याल में खो गया था। बाजी किया कहा आपने? अल्लाह के मेहमान, वो किया होते हैं। इसकी आंखों में मासूम हैरत थी। सालिहा खातून हल्का सा मुस्कुराएं। अभी बताऊंगी तो मज़ा ख़राब हो जाएगा, थोड़ी देर बाद खुद ही देख लेना। रज़िया खामोश हो गई मगर उसका दिल सवालों से भर गया। अल्लाह के मेहमान, क्या वाकई आसमान से आएंगे? क्या उनके परों होंगे? क्या उनके चेहरों से रोशनी निकलती होगी? वो फर्श को जोर जोर से रगड़ने लगी जैसे उसके दिल की उलझन भी उसी के साथ साफ हो जाए। उसे इस घर में आए 2 महीने हो चुके थे। इससे पहले वो डिफेंस के बड़े बड़े घरों में काम कर चुकी थी। ऊंची दीवारें, बड़े गेट, चमकती गाड़ियां, महंगे पर्दे, मगर वहां दिलों में अजीब सी सर्दी थी। बेगमात अपने कपड़ों पर सिलवट तक बर्दाश्त न करती, चाहे उनके लहजों में कितनी ही सख्ती क्यों ना हो। मुलाजिमों के लिए अलग कप, अलग प्लेट, अलग दरवाज़ा। एक बार तो उसे सिर्फ इसलिए डांट दिया गया था कि इसके जूतों की आवाज़ फर्श पर ज़्यादा आ गई थी। मगर ये घर मुख्तलिफ था। सालिहा खातून सादा कपड़े पहनती थी, सर पर दोपट्टा रखती, बात करते वक्त नज़रें झुका लेती। उनके शौहर सफ़ेद कुर्ता और टोपी पहनते। दोनों बेटे भी खामोश, मुअद्दब और नरम मिजाज। घर में दाखिल होते ही अजीब सा सुकून महसूस होता था। आज घर में खास चहल पहल थी। बावर्ची खाने से पुलाव, कवरमा और जरदे की खुशबू आ रही थी। दस्तरख्वान बड़ी एहतियात से बिछाया गया था। गिलास चमक रहे थे। दरवाजे की घंटी बजी। रज़िया का दिल जोर से धड़का। वो बेइख्तियार दरवाजे के पास जा खड़ी हुई। दरवाज़ा खुला। 4 ख़वातीन अंदर आएं। सबके सरों पर बड़े दोपट्टे, लिबास सादा मगर बावकार। चेहरों पर नूर, आँखों में सुकून। उनके कदमों में ठहराव था। रज़िया ने कभी ऐसे चेहरे नहीं देखे थे। वो सब बैठ गईं। थोड़ी देर बाद उनमें से एक बुजुर्ग खातून ने बात शुरू की। उनकी आवाज़ नरम थी मगर असर गहरा। देखो मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। वो हमें खिलाता है, पलाता है, हमारी हर ज़रूरत पूरी करता है। क्या इसका हम पर हक नहीं कि हम इसकी बात मानें? कमरे में खामोशी छा गई। रज़िया दरवाजे के करीब खड़ी सुन रही थी। कलिमा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का सबसे बड़ा हुक्म नमाज है। नमाज इंसान को बुराई से रोकती है, दिल को सुकून देती है, जिंदगी को संवर देती है। रज़िया का दिल जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। इसे याद आया वो कितनी बार अजान की आवाज़ सुनती है मगर कभी रुककर नहीं सोचती। इसे कलिमा तो आता था मगर मानी, नमाज के तरीक़े, इसे कुछ मालूम ना था। इसे अपना शौहर याद आया। खुदा बख्श, सारा दिन नशे में डूबा रहता था। आंखें सुर्ख, कपड़े मेले, लहजा सख्त। वो कमाता कुछ ना था। रज़िया ही घरों में काम करके लाती और वो पैसा नशे में उड़ा देता। नमाज इंसान को बुराई से रोकती है। ये जुमला इसके दिल में बार बार गूंजने लगा। क्या अगर खुदा बख्श नमाज पढ़ता तो ऐसा होता? क्या अगर वो खुद नमाज पढ़ती तो इसकी ज़िंदगी बदल सकती थी?
दस्तरख्वान लग गया है, सब बहनें हाथ धो लें। सब ख्वातीन उठने लगें। रज़िया पीछे हट गई। वो जानती थी इसकी जगह किचन में है, दरवाजे के बाहर है, किसी कोने में है। अचानक एक नरम आवाज़ आई, आप भी आए बहन। वो चौंकी। जी, मैं, बुजुर्ग खातून ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, आप भी तो हमारी बहन हैं। रज़िया के गले में कुछ अटक गया। इसने सालिहा खातून की तरफ देखा। इन्होंने मोहब्बत से सर हिलाया। वो हिचकिचाते हुए दस्तरख्वान के कोने पर बैठ गई। इसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार किसी ने उसे बराबर बिठाया था। पहली बार किसी ने उसे बहन कहा था। पहली बार उसे लगा कि वो भी इंसान है। खाने की खुशबू, नरम बातें, दुआएं, मुस्कुराहटें, सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। इसकी आंखों में आंसू आ गए मगर उसने जल्दी से पलकें झुका लें। दिल ने आहिस्ता से कहा, यही है अल्लाह के मेहमान। शाम को जब वो अपनी बस्ती की तंग गलियों में दाखिल हुई तो कीचड़ और बदबू ने इसका इस्तकबाल किया। बच्चे नंगे पांव दौड़ रहे थे। कहीं से झगड़े की आवाज़ आ रही थी। वो घर में दाखिल हुई तो खुदा बख्श चारपाई पर नीम दराज था। हाथ में चरस वाली बीड़ी, आंखें बोझल। आ गई आवारा गर्दी करके। रज़िया खामोश रही। खाने को क्या लाई है? भूख से जान निकल रही है। वो आहिस्ता से बोली, आज मैंने मालिकन के साथ बैठकर खाना खाया। खुदा बख्श हंसा। पागल हो गई है क्या? कमीवा को कोई साथ बिठाकर खिलाता है। रज़िया ने पहली बार मजबूत लहजे में कहा। इन्होंने मुझे बहन कहा। खुदा बख्श ने तंजिया अंदाज में कहा। और क्या वो आसमान से उतरे थे? रज़िया ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मगर उनके दिल आसमान जैसे साफ थे। वो रात देर तक जागती रही। बुजुर्ग खातून की आवाज़ इसके कानों में गूंजती रही। सुबह अजान हुई तो वो चौंक कर उठी। पहली बार उसने अजान को गौर से सुना। उसके दिल में अजीब सी तरफ पैदा हुई। या अल्लाह, अगर तो है तो मुझे भी अपने करीब कर ले। अगले दिन उसने हिचकिचाते हुए सालिहा खातून से पूछा, बाजी, नमाज कैसे पढ़ते हैं? सालिहा खातून की आंखें खुशी से चमक उठें। रज़िया की जिंदगी का नया सफ़र शुरू होने वाला था। रज़िया ने जब हिचकिचाते हुए पूछा, बाजी, नमाज कैसे पढ़ते हैं? तो सालिहा खातून चंद लम्हों के लिए उसे देखती रह गईं। उनकी आंखों में हैरत नहीं, खुशी थी। ऐसी खुशी जैसे किसी ने दिल के बाग में नई कौनपल देख ली हो। क्यों रज़िया? इन्होंने नरमी से पूछा। रज़िया ने नज़रें झुका लें। मुझे भी अल्लाह के करीब होना है। ये जुमला कहते हुए इसकी आवाज़ कांप गई, जैसे वो खुद अपने अंदर से निकलती किसी नई आवाज़ को सुन रही हो। उसी दिन से उसका नया सफ़र शुरू हुआ। सालिहा खातून ने उसे वज़ू करना सिखाया। हाथ कैसे धोते हैं, कली कैसे करते हैं, चेहरा कैसे धोना है, कुहनियों तक बाजू, मसह, पाँव। रज़िया हर अमल को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बच्चा पहली बार हरूफ तहज्जी सीख रहा हो। फिर उसे नमाज के अल्फाज सिखाए गए। सूरत अल-फातिहा, छोटी सूरतें, रुकू, सजदा, अदा। शुरू में वो भूल जाती। कभी अल्फाज गड़बड़ हो जाते, कभी रकतें गणने में गलती हो जाती। मगर सालिहा खातून हंसकर कहती, अल्लाह नियत देखता है रज़िया, कोशिश करने वालों को वो खुद सिखा देता है। रज़िया के दिल में उम्मीद का चिराग जलने लगा। घर वापस आकर उसने कमरे के एक कोने को साफ किया। पुरानी चटाई झाड़ी, उसी को जाए नमाज बना लिया। जब पहली बार उसने सजदा किया तो आंसू खुद ब खुद बहने लगे। इसे नहीं मालूम था वो क्या मांग रही है, बस दिल हल्का हो रहा था। खुदा बख्श ने उसे देखा तो हंसा। ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है? रज़िया ने जवाब नहीं दिया। 2 दिन में उतर जाएगा ये शौक। फिर वही पुरानी रज़िया,
मगर इस बार वो खामोश जरूर थी, कमजोर नहीं। चंद दिन गुजरे, रज़िया बाकायदगी से नमाज पढ़ने लगी। फजर के लिए उठना मुश्किल होता, मगर वो उठती। कभी आंखें बोझल होती, कभी जिस्म थका होता, मगर दिल में एक अजब सी ताकत आ गई थी। एक दिन खुदा बख्श नशे में घर आया। पैसे मांग गए। ला जो कमाई है दे दे। रज़िया ने मजबूती से कहा, मैं अब नशे के पैसे नहीं दूंगी। खुदा बख्श को जैसे यकीन ना आया। क्या कहा, मैं अब हराम में साथ नहीं दूंगी। खुदा बख्श का हाथ उठा, मगर उसने पहली बार रज़िया की आंखों में सीधा देखा। वहाँ डर नहीं था, अजीब सा सुकून था। वो हाथ आधा उठा रह गया। बस्ती की औरतों ने नोटिस करना शुरू कर दिया था। रज़िया बदल गई है, नमाज पढ़ती है, शौहर को मना करती है। कुछ मजाक कराते, कुछ हैरान होती, मगर रज़िया अब किसी और ही रास्ते पर थी। एक दिन खुदा बख्श बुरी तरह खानिस्ता हुआ घर आया। चेहरा जर्द, जिस्म कमजोर। नशे ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। रात को उसे तेज बुखार हो गया। रज़िया सारी रात इसके पास बैठी रही, गीली पट्टियां रखती रही, पानी पिलाती रही। खुदा बख्श कमजोर आवाज में बोला, तो मेरे लिए इतना क्यों कर रही है? मैंने तेरे साथ किया अच्छा किया है। रज़िया की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब अल्लाह के लिए करती हूँ। ये जुमला खुदा बख्श के दिल में कहीं उतर गया। चंद दिनों बाद वो मजीद कमजोर हो गया। एक रात उसने धीमी आवाज में पूछा, वो अल्लाह के मेहमान, क्या वो मेरे लिए भी दुआ करेंगे? रज़िया के आंसू तकिए पर गिरने लगे। अगर हम सच्चे दिल से मांगेंगे तो अल्लाह खुद सुन लेगा। उसी रात उसने खुदा बख्श को कलिमा दोहराते सुना, टूटे फूटे लफ्जों में, लरजती आवाज में। वो पहला लम्हा था जब रज़िया को लगा कि इसकी दुआएं सुन ली गई हैं। अगले दिन वो सालिहा खातून के पास गई, सब हाल बताया। इन्होंने फौरन कहा, हम चलते हैं तुम्हारे घर। चंद दिन बाद वही बुजुर्ग खातून दोबारा आए। इस बार वो डिफेंस के घर नहीं बल्कि कच्ची बस्ती की तंग गलियों में दाखिल हुए। लोग हैरान रह गए। वो खुदा बख्श के सराहने बैठे, नरमी से बात की, अल्लाह की रहमत का जिक्र किया, माफ़ी की उम्मीद दिलाई। खुदा बख्श की आंखों से आंसू बहने लगे। इस दिन के बाद उसने नशा छोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। आसान नहीं था, जिस्म तड़पता, सर दर्द करता, पसीना आता, मगर रज़िया इसके साथ खड़ी रही। हर तकलीफ के वक्त वो कहती, नमाज पढ़ लो, अल्लाह आसानी देगा। आहिस्ता आहिस्ता खुदा बख्श मस्जिद जाने लगा। पहले लोग हंसते थे, फिर खामोश हो गए। बस्ती के बच्चे इसे देखकर कहते, चचा बदल गए हैं। महीनों गुजर गए। एक शाम खुदा बख्श ने रज़िया से कहा, मुझे काम ढूंढना है, अब तेरे पैसों पर नहीं जीना। रज़िया की आंखें भर आएं। वक्त के साथ उनका छोटा सा घर बदलने लगा। दीवारें वही थीं, छत वही थी, मगर फिजा बदल गई थी। अजान की आवाज पर अब दोनों चौनकते नहीं थे, उठ जाते थे। रज़िया कभी कभी सोचती, अगर इस दिन सालिहा खातून, अल्लाह के मेहमान, ना कहती तो, अगर इसे दस्तरख्वान पर ना बिठाया जाता, अगर उसे बहन ना कहा जाता, तो शायद वो आज भी वही पुरानी रज़िया होती। एक दिन वही बुजुर्ग खातून दोबारा आए। इस बार रज़िया खुद दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर हिजाब, आंखों में नूर। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, कैसी हो बहन? रज़िया के होंठ लरस गए। अल्लाह का शुक्र है, अब इसे समझ आ चुका था, अल्लाह के मेहमान आसमान से नहीं उतरते, वो ज़मीन पर चलते हैं। उनके हाथों में जादू नहीं होता, दिलों में इखलास होता है। और जब इखलास किसी टूटे हुए दिल को छू ले, तो पूरी तकदीर बदल जाती है। अब रज़िया खुद बस्ती की औरतों को जुमा करके बातें करती थी। इन्हें वज़ू सिखाती, नमाज सिखाती, उम्मीद सिखाती। कोई इससे पूछता, ये सब कैसे हुआ? वो मुस्कुरा कर कहती, एक दिन अल्लाह के मेहमान आए थे और मेरे दिल में चिराग जला गए थे।